मैं लास्ट वीक उड़ीसा में था और उड़ीसा की कलीसिया ने आपको जय मसीह कहा है और उन्होंने एक संदेश भेजा है आपके लिए कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और भले ही हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, फिर भी हम एक शरीर हैं, हम एक देह हैं, राइट। इसलिए पौलुस कहता है क्रूस पे दो हाथ फैलाए गए हैं, एक से यहूदी, एक को यूनानी को एक किया गया है। वहां पर हम सब ब्लैक व्हाइट, नाटे चौड़े टंडे सब एक है हम, ठीक है। अपने बाजू वाले को बोलो हम सब एक हैं। यस, आमेन। और बोलिए मैं मसीह को कभी नहीं बांटूंगा। यस, हम सब एक हैं। और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स भले अलग अलग है थोड़ी, कोई बहुत गिफ्टेड है, कोई कम गिफ्टेड है, किसी के पास पौलुस की तरह 9 वरदान है तो किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम गिफ्ट्स पे नहीं है। इसीलिए है क्योंकि हम एक ही बाप की संतान है। आमीन। तो हम सब एक हैं और इस बात को हमेशा याद रखना। यीशु मसीह ने मरने से एक रात पहले जो दुआ की, उसमें मेन चीज यही थी कि हम एक बने रहें, राइट। आज सबसे ज्यादा डेविल चर्च में जिस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करता है वो है यूनिटी, एकता। वो यूनिटी को ब्रेक करने की बहुत कोशिश करता है। कभी भी आपके मन में किसी के लिए भी डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, मेरे लिए भी डाल देगा। सुनता नहीं है किसी की, लेट मीटिंग पूरी करता है, ये करता है वो करता है। एक चीज सिर्फ अपने आप से पूछो, क्या भाई मेरा दुश्मन है? सब बातें निकल जाएंगी। वो हमेशा आपके अंदर बात करता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके कान में डालता रहेगा। और जो लोग सत्य को नहीं जानते वो सदा उसके झूठों पर भरोसा करते हैं, उसको सुनते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जो सत्य का है वो मेरी सुनता है। आमीन। ओके, आइए हम सब वर्ड में आएंगे। हम सब खोलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 6, 19वां वचन। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो इनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। बहुत लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं या पढ़ते पढ़ते इन वर्ड्स को छोड़ देते हैं, पर ये वर्ड आज आपके लिए खुदा हाईलाइट करेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत फेमस और वेल नोन वर्ड नहीं है ये। लाइक कुछ वर्ड्स कैसे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, या तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लिखा गया है ए बोझ से दबे लोगों को मुंह जुबानी याद रहते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो प्रॉफिट्स के बुक में लिखे गए हैं, भविष्यवक्ताओं की, और हार्डली लोगों का ध्यान गया है इन शब्दों पर। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है पृथ्वी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों का वेट कर रही है। पौलुस कहता, इब्रानियों में लिखा गया है, उत्पत्ति में लिखा गया है, पृथ्वी जिसने तेरे भाई का खून पीने के लिए मुंह खोला है। आप जानते हैं परमेश्वर पृथ्वी को कह रहा है सुन और देख, मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं स्लोली जा रहा हूं क्योंकि ये एक अध्ययन है आज। ये इतना गहरा अध्ययन है जो शायद आपके अंदर बाइबल के प्रति भूख को बढ़ा सकता है। मुझे एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने 4000 साल तक एक ही जाति से संबंध रखा था, वो थी इजराइल।
अब परमेश्वर इज़राइल के ऊपर एक विपत्ति लेके आने के लिए यिर्मयाह की किताब में कहता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग यहां पर इज़राइल जाति का एक पाप देख पा रहे हैं? मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड इज़राइल का गुनाह क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उसमें 2 सिन दिख रहे हैं। यस, उन्होंने वचनों पर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा को निकम्मी जाना। गौरंग ERV लगाओ। अब देखो यहां क्या लिखा है, फिर एक्सप्लेन करेंगे। Hear this people of the earth, I am going to bring disaster to the people of Judah because of all evil they plan and because they ignore my message, they refuse to obey my law। आप जानते हैं परमेश्वर यहां पर एक ऐसी जाति से बात कर रहा है जो 4000 साल तक जिसके साथ उससे संबंध रखा, और परमेश्वर एक नया गुनाह उनके सामने ले आ रहा है जो वो कर रहे थे, और वो था उसकी बातों पर ध्यान न देना। अब यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि वो मेरी सुनते नहीं है, पर यहां पर यह लिखा गया है वो ध्यान नहीं देते। क्या आप इस बात को जानते हो, सुनने में और ध्यान देने में कितना फर्क होता है? क्या आप में से कोई इस बात को जानता है, सुनने में और ध्यान देने में कितना फर्क होता है? मैं आज आपको इसके बारे में एक शिक्षा देना चाहता हूं, और मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आज मैं बहुत प्रेयरफुली आया हूं यहां, मैं बहुत प्रार्थना के साथ आया हूं कि आज प्रभु जो मैं शेयर करूं ये लोग समझ पाए कि क्या वही चीजें दोहराई तो नहीं जा रही हैं जो बहुत साल पहले हो रहा था। ध्यान दीजिए, आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने समय समय पर कुछ लोगों को ऐसी मिनिस्ट्री दी थी जो बहुत यूनिक थी। जैसे कि आप देखो, एक ऐसा समय था जब इज़राइल परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका था। और सुनिए, जब मैं इज़राइल वर्ड कहता हूं तो एक नेशन है, याद रखना, इज़राइल एक नेशन है, एक देश है, और इस देश को एक व्यक्ति का नाम मिला है इज़राइल का। इज़राइल एक आदमी था जिसका पहला नाम याकूब था। परमेश्वर ने उसको चेंज किया और परमेश्वर ने उसको नाम दिया इज़राइल, और उसमें से जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें इज़राइली कहते थे। ठीक है, मैं जब कह रहा हूं ध्यान दीजिए। ठीक है, बाइबल ऐसा बताती है इज़राइल के जो लोग थे वो एक बहुत गुनाहों में थे, और जानते हो उन दिनों में उनके ऊपर एक किंग था, एक राजा था। इस राजा का नाम था अहाब, और इसकी बीवी का नाम था इजबेल। ये दोनों एक ही काम करते थे, परमेश्वर के लोगों को सताना और इज़राइल के ऊपर ब्लैक मैजिक करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी सेवकाई में इनके राज्य में प्रभु ने एक नबी को खड़ा किया जो इनके विरुद्ध बात करता था, और वो था तिपशी एलाइजा। ठीक है, आप सभी जानते हैं एलीशा कहां ना कहां अपनी सेवकाइयों में बहुत अच्छे अच्छे काम करके गया, लेकिन एक चीज इग्नोर नहीं की जा सकती कि वो एक जगह पे वीक पड़ा। वो इतना फेडअप हो गया कि वो जुनिफर ट्री के नीचे बैठा, एक पेड़ के नीचे बैठा, और उसने अपने लिए अपने आप को मारने की बात कही। बोला एक काम कर, तू मुझे उठा। वो इतना फेडअप हो चुका था लोगों की धमकियों को सुन सुन के, और इतना डर उसके अंदर आ गया था कि इस आदमी ने इनडायरेक्टली खुदा से कहा अब मैं और काम नहीं कर सकता, खत्म कर। और जब परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति के अंदर डर आ चुका है, सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को हमेशा याद रखना, डरे हुए लोग चर्च आ सकते हैं, परमेश्वर उनको कभी मना नहीं कर सकता, पर डरे हुए लोग कभी सेवकाई नहीं कर सकते, नेवर। आप मुझे बताइए, अगर आप स्वयं डरे हुए हैं, आप किसी और को उत्साहित कैसे कर सकते? मैंने देखा है लोगों को खुद परेशान रहते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं।
क्यों? दूसरों को इंकरेज करना बहुत आसान है। किसी को भी ये समझाना सब ठीक हो जाएगा आपके लिए मात्र शब्द हैं, पर क्या आप ये देखो, क्या आप दाऊद की तरह खुद को इंकरेज कर पाते हो? मुझे एवरी डे अपने आप को इंकरेज करना पड़ता है। सूरज, लोग आज भी अगेंस्ट में बोलेंगे तेरे, लोग आज भी तेरे विरुद्ध में बात करेंगे, आज भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो अपनों से हो सकती हैं। प्रिपेयर रहे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूं ना, उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो वो मुझे शॉक नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते, क्या कहती है बाइबल? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गॉडलीनेस, अपने आप को तैयार कर उन कामों के लिए। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत गहरा अध्ययन है और लास्ट में इस वचन को आप, मुझे लगता है आप जीवन भर कभी इसको भूल नहीं पाओगे आज के बाद। आमीन। आप जानते हैं, जब एलिया डर गया तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, अब एक काम कर, मैं तुझे एक बंदा दिखाता हूं, तू अपनी सेवकाई उसको दे दे, अपनी मिनिस्ट्री उसको दे दे। और एलिया, बाइबल बताती है, एक फील्ड में गया, बोलिए एक खेत में गया। जैसे वो उस खेत में गया, बाइबल ऐसा बताती है, वहां पर एक बंदा था, उस बंदे का नाम था एलीशा। अब जैसे उसने एलीशा को देखा, एलीशा को उसने एक बात कही, सब छोड़ चल मेरे साथ। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? इससे पहले कि परमेश्वर एलीशा को उसकी सेवकाई दे, परमेश्वर एलीशा को कुछ सिखाना चाहता था। आपको पता है, जैसे एलिया एलीशा के पास गया और उसने एलीशा से कहा, अपना सब कुछ छोड़, आजा मेरे साथ चल। आपको पता है, आगे चलकर यही एलिया एलीशा को अपने पीछे आने से रोक रहा था। वो बोलता है ठहर जा यहां पर, और एलीशा बोलता है नहीं मैं आऊंगा। फिर आगे चल के एक और प्लेस आई जिसका नाम था बेतेल, वहां पर पहुंचा। एलिया ने उसको फिर से कहा जा यहां से। मैं कह रहा था, खुदा तू बुला रहा है, तू वापस भेज रहा है, ये क्या है? ये तो ऐसा हो गया कि एक तरफ से प्रभु मूसा को बोलता है फिरौन के सामने जा, फिर फिरौन के मन को कठोर कर रहा है। ये क्या है कि एक तरफ से आप बोलते हो एलिया आप जा, और वहां से आप उसको मना करते हो। सुनिए, जैसे एलीशा, बाइबल ऐसा बताती है, यरदन नदी पे पहुंचा। आप जानते हो ना यरदन का इतिहास, ये वही नदी है जहां पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था, मतलब उसके ऊपर एक अभिषेक आया था। ये वही नदी है जहां पर कोरह वंशी बैठ के प्रभु को ढूंढते थे। यरदन की जमीन से गाऊंगा, सुना है ना आपने? ये कोरह वंशी का गीत है। वो यरदन नदी पे बैठ के प्रभु की आराधना करते थे। आपको पता है, जब ये यहां पर पहुंचा, यहां पर एक चीज एलीशा ने एलिया से मांगी। कहा जो तेरे ऊपर आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। आप जानते हैं, एलिया ने उससे कहा तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये हो सकती है, तुझे मिल सकता है। मैं अब बहुत जल्द मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि एलिया जो था वो जिंदा उठाया गया था। यह बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो वापस आएगा एक बार और अपनी बंद की हुई सेवकाई पूरी करेगा। आप जानते हो, जैसे उसने कहा कि जो आत्मा आपके ऊपर है, इसका मतलब जो अभिषेक तेरे ऊपर है मुझे उसका दुगना भाग चाहिए। एलीशा ने एलिया से ये मांग की, और जानते हो एलिया ने क्या कहा? ये कठिन चीज है लेकिन ये हो सकती है, एक काम करना पड़ेगा। अगर तू ये काम में सक्सेस गया, मेरा अनॉइंटिंग तेरा है। वो कहता है बहुत जल्द मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा, और अगर तू मुझे वहां पर जाते हुए देख सका तो ले जाना। और वचन कहता है एक समय आया, एक अग्नि में रथ पृथ्वी पर उतरा, उस पे एलिया बैठा, और एलीशा ने जैसे उते जाते हुए देखा, वो सीधा उसकी जो चद्दर थी वो एलीशा के ऊपर गिरी, और एलीशा ने उस चद्दर को लिया। उस चद्दर में अभिषेक था। आमीन। अब सुनिए, एलिया किसका दास है? एलीशा किसका दास है? एलिया का। अब इसने पा लिया।
अब बाइबल बताती है एलीशा एलिया की सेवकाई करने के लिए इजराइल में चल पड़ा। अब जानते हो एलिया ने अपनी सेवकाई एलीशा को दी, और एलीशा के साथ भी एक बंदा रहता था, इसका नाम था गहजी। एक्चुअली मैं ये बिलीव करता हूं ये बाइबल की ट्रिनिटीज हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, पतरस, याकूब, यूहन्ना, एलिया, एलीशा नहीं है, गुम है, ये व्यक्ति गुम है। आज मैं आपको शेयर करूंगा कैसे गायब हुआ, क्या था इसकी लाइफ में, ये दिखता ही नहीं आजकल। एलिया ने अपना अभिषेक किसको दिया? एलीशा को। अब एलीशा एक ऐसा व्यक्ति है जो नबी एलिया की आत्मा में चल रहा था, हर जगह पे वो जा रहा था, काम कर रहा था। अब सुनिए, इसके साथ एक बंदा रहता था, इसका नाम था गहजी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, एलीशा ने एलिया से एक लेसन सीखा था, जो लेसन गहजी को एलीशा से सीखना था, पर वो नहीं सीख पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को 12 को चुना, अपने साथ रखा, कुछ लेसन सिखाए, उन्होंने सीख लिए, लेकिन आज चेलों ने कलीसिया ने चेलों से नहीं सिखाए। हिस्ट्री रिपीट हो रही है आज भी। बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई से एलीशा ने कुछ सीख लिया, पर वो काम गहजी नहीं सीख पाया। वैसे ही यीशु के चेलों ने यीशु से कुछ सीख लिया, पर आज कलीसिया नहीं सीख पाती है वो सेम। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है एक समय आया जब एलीशा एक जगह पे गया, गहजी उसके साथ था, एक घर में वो रह रहे थे। उस घर के अंदर एक बहन ने एलीशा के लिए एक कमरा तैयार किया गया था और वो वहां पर रहता था। एक दिन एलीशा को लगा कि हमें भी इस बहन के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसने क्या किया, उस बहन को बुलाया। वो बहन दरवाजे पे खड़ी थी, एलीशा अंदर बैठा था, और एलीशा और उस औरत के बीच में गहजी था। और वो उससे पूछता है, इसके लिए क्या किया जाए? पूछ इससे, फेमस कर दूं क्या? इसकी बात राजाओं तक पहुंचा दे क्या? बोल, पूरा नाम फैल जाएगा। अब वो बहन इतनी नम्र थी, इतनी नम्र थी, वो कहती है नहीं, मैं अपने लोगों में खुश हूं, मुझे फेमस करने की कोई जरूरत नहीं। इधर तो फेमिलियरिटी के पीछे पागल हो गए हैं लोग आजकल। सीखो इससे। पवित्र आत्मा भी नहीं था उसके पास, उसके बाद भी वो जीरो थी बेचारी। सोचो, वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब। उसके बाद वो फिर से पूछता है क्या किया जाए। इससे पहले कि वो कुछ बताए, गहजी बीच में बोलता है इसके पास बच्चा नहीं है। मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूं, गहजी को कैसे पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है? आपको पता है, गहजी इस आदतों में चलता था। वो जहां भी जाता था ना, मैं कहां ना कहां, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी लोग देखते हो आपने, मैंने ऐसा देखा है और मैंने किया भी है, जो गलती है मेरी। मैंने एक बार गाड़ी चलाई, 40 की स्पीड पे मेरी गाड़ी चल रही थी, अचानक मेरा एक फोन बजा। मैंने, अब जानते क्या किया, मैंने ये हाथ गाड़ी का छोड़ दिया, मैं एक हाथ से रेस चला रहा था, फिर दूसरे से मैंने फोन निकाला, और एक हाथ से गाड़ी चल रही थी, दूसरे हाथ से मेरे फोन था, और मैंने देखा घर से फोन था, मैंने उठाया। अब देखिए, ये जो शोल्डर है ना, ये यहां पर पड़ा हुआ है, फोन तो कोई। अभी देखिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, फोन आया, हाँ घर से, हाँ बोल, गाड़ी चला रहा हूं, स्पीड भी मेंटेन है मेरी, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं फोन पे बात भी कर रहा हूं, और अगर स्पीड ब्रेकर आया मैं ब्रेक भी दबाऊंगा। कितने लोगों ने ऐसा किया है अपने लाइफ में? आइए ईमानदार बनो, आओ लंबे हाथ उठाओ, बेईमान बनो, जल्दी करो। किया है? कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको सिखाई नहीं जाती हैं, आपके ब्लड में होती है, वो आपका स्वभाव है। वैसे कुछ लोगों के लाइफ में ये नेचर रहता है, जहां पर भी बैठेंगे ना, आंखें घुमा लेंगे, और दो लोग बात करेंगे ना, ये कन्ना हाथी है बजा थी नर्स। आपने कभी कभी देखा है, दो लोग बात करेंगे ना, दूसरों के कान हाथी की तरह वहां तक टच करके आएंगे। और मुझे एक बात बताओ, दो लोग बात कर रहे हैं, हमेशा आपको ऐसा क्यों लगता है वो आपके लिए बात कर रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले से, क्योंकि गड़बड़ तो मैंने ही की है ना।
आपको पता है जिन लोगों में गड़बड़ होती है ना, उनको ही लगता है ये मेरे लिए बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस ब्यूटीफुल प्रेयर को करते हैं, पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र क्या बात कर रहे हैं, ये सुनना है मुझे। टेल मी। यीशु ने कहा वो उनकी बातें लेगा, वो मेरी बातें लेगा और तुम्हें देगा। जब बेटा और बाप बात करते हैं, एक पाकरुई है जो वो सुनता है और वो आपके अंदर रहता है, वो हर एक बात जानता है वहां क्या हो रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल गेहजी की तरह हैं, उनके कान दूसरों के पास हैं लेकिन पवित्र आत्मा के पास नहीं है। गेहजी उसको बोलता है, सुन, इस बहन को बच्चा नहीं है। अब सुनिए, अब दूसरी बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे एक बेटा मिला, उसे एक बच्चा मिला। बच्चा हो जाने के बाद यह बच्चा कुछ समय के बाद मर गया। और आप जानते हैं जब एलीशा को पता चला कि यह बच्चा मर गया है, एलीशा ने अपनी लठली, अपनी लकड़ी ली और उसे गेहजी को देकर क्या कहा, तू जा और बच्चे पे रख। पर कितने लोग इस बात को जानते हैं? उसने उसे एक आज्ञा दी, और जानते हो आज्ञा क्या थी? राह चलते हुए किसी को नमस्कार मत करना, और कोई तुझसे पूछे तो उत्तर मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलीशा ने उससे यह कमांड क्यों दी? आपको पता है? भैया आप इधर आओ, वो तो चला गया है पीछे, तू इधर आजा, आजा आजा आजा, आजा। ये देखिए, यहां पर खड़े हो जाइए, वहां देखिए गौरन की तरफ, ठीक है? ये देखिए, यहां पर एलीशा खड़ा है, मैं गेहजी हूं। क्या हुआ? एक बच्चा मर गया है, हाँ तो ये लकड़ी ले, हाँ तो जा जैसे जाता। और सुन, राह चलते किसी से बात मत करना, ठीक है? और कोई मुझसे बात करे तो आंसर भी मत करना, ठीक है? अब देखिए, अब क्या करना है आपको पता है? मैं इधर जा रहा हूं, मुझे पकड़ना और कुछ बातें करना मुझसे, ठीक है? देखिए, अब मैं मैन विथ मिशन, अब मेरे पास एक मिशन है बात करने के लिए। अब देखो मैं माइंड में क्या सोच रहा हूं, मैं जा रहा हूं, प्रभु आज मेरे द्वारा काम करेगा, मैं जा रहा हूं। तो पकड़ना, कभी पकड़ेगा आखिर? फिर से कर यार, फाड़ूदा बना दिया। मैं ऐसे टर्न करूं, पकड़ो और कुछ बातें करो। आज मैं जाऊंगा, प्रभु उससे बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप कौन? देखो मैं आपको बताता हूं क्या इश्यूज है, और तू थोड़ा आराम से पकड़ना। कम, स्टैंड हियर। हाँ, क्या हुआ? एक आदमी मर गया है, हाँ तो मैं भी मरूं? नहीं, जा उसको जिंदा करना है। कैसे करूं? ये लठ ले, हाँ ठीक है। किससे बात मत करना, ठीक है? और कोई तुझसे बात कर तो मत पूछना, ठीक है? मैन विथ मिशन। अब मैं जा रहा हूं एक आदमी को मुर्दा जिलाने के लिए। एलीशा ने जो मुझे कहा है वो मेरा लक्ष्य है। मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? कहाँ जा रहे? मैं जा रहा हूं ना मुर्दे को जिलाने। थोड़ी देर बाद चले जाओ। खाने चलते। मुझे कहां भेजा गया था? अच्छा, क्या खिलाएगा? रुको, क्या खिलाएगा? छोले पैटिस नहीं, रुक जा। इधर एक नया होटल खुला है, वहां चले? 10% डिस्काउंट भी देगा, जोमेटो वाला बैठा हुआ है, चलेगा ना? किधर जा रहा था? एलीशा अच्छे से जानता था इस बंदे को फोकस मेंटेन करना नहीं आता। उसका इश्यू था। पहली चीज मालूम है क्या थी? वो जासूस था। दूसरी चीज पता है क्या थी उसके अंदर? आप उसको जो भी काम दोगे ना, उस काम पर ध्यान देने की जो उसकी क्षमता थी ना, बहुत थोड़ी थी। आपको पता है आज भी यहां पर जो लोग बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप देखो, जब आप देखते हो कि आपके ऑफिस में किसने गड़बड़ की है, या आप एक नौकर हो और आपने गड़बड़ की है, देखो उन डिस्कशंस में पहली बात जानते हो क्या निकलती है? तेरा ध्यान कहां था?
पहली चीज आपका बॉस को क्या, तेरा ध्यान कहां है? एलीशा जानता था कि ये एक ऐसा बंदा है कि अपना लक्ष्य बहुत जल्दी भूल जाता है और इसको अगर किधर भी पकड़ाया गया ये बात करने लग जाएगा। अब जानते हो, अब सेकंड बात ये, अब तीसरी चीज बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब एक राजा ने डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेगा, और जब भी वो अटैक करने के लिए जाता था तो वो क्या देखता था, जिन भी जगहों से वो घुसने की कोशिश करते थे उन जगहों पे सैनिक खड़े होते थे। अब हुआ क्या, राजा को ऐसा लगा कि ये जो बंदा है ना, ये कहां ना कहां मेरे जो बंदे हैं, ये लगता है कुछ मिली भगत है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मेरे आने से पहले इनको पता चल जाता है। तब जानते हो क्या हुआ, उस राजा ने अपने ही लोगों को बुलाया और कहा, हम में से कौन उनके साथ मिला हुआ? तब एक आदमी ने कहा, हम में से कोई मिला हुआ नहीं है, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है, प्रभु उसको सब बताता है और वो सब चीजों को बोल देता है वहां जाके। उन्होंने डिसाइड किया, अब एक काम करो, इजराइल नेशन को छोड़ो, पहले नबी को मारो। और जैसे वो वहां पर गए, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? जैसे वो वहां पर गए, गेहजी नींद से उठा। गेहजी ने क्या देखा कि लोग मारने आए, पर एलीशा जैसे उठा, एलीशा ने कुछ और देखा। एलीशा ने देखा कि उन लोगों के पीछे कोई और भी खड़ा हुआ है। ये लोग तो ये आदमी सिर्फ घोड़े देख रहा था, लेकिन एलीशा कहां ना कहां अपनी रक्षा देख रहा था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो चीजें एलीशा देख पाता था वो गेहजी क्यों नहीं देख पाता? आप बिलीव कर सकते हो, अगर आपको आज प्रिविलेज मिले कि एलीशा इस पृथ्वी पर जिंदा है और आपको उसका चेला बनने का, अरे मुझे खुदा कहे ना कि एलीशा कहां पर रहता है, मैं चाहता हूं चर्च बंद कर और जा उसके साथ बैठ जा, कल बंद कर दूंगा। एक भविष्यवक्ता के साथ रहने का एक उस आदमी को मौका मिला था, पर आप देख रहे हो एक ऐसा आदमी जिसने स्पिरिचुअल लाइफ में हाइट्स हासिल की थी, पर एक उसके साथ रहने वाला आदमी इतना ब्लाइंड, वो जासूस था। कहां ना कहां उसके अंदर परमेश्वर के काम के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी। और थर्ड काम, अब आप देखिए, वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड है। आज आप देखो कितनी बड़ी बात है, जब शिमशोन की चोटी को काटा गया और उसको अरेस्ट किया गया, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? वही बंदा जो इतना ताकतवर था, अब वो सर्कस कर रहा था, और जानते हो लास्ट में क्या हुआ? उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो अंधा हो गया। ये परमेश्वर की मर्जी है कि एक व्यक्ति जब मुर्दों से जिलाए जाने के बाद वो प्रतिदिन परमेश्वर से खाना ले। क्या कहा यीशु ने एक स्त्री को, एक लड़की को मुर्दा में से जिंदा करने के बाद? इसे कुछ खाने को दो। आप जानते हो बाइबल बताती है एलिया ने अपनी सेवकाई एलीशा को दी। अब एलीशा के साथ रहकर एक आदमी देखो उसका जीवन कैसा है, और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक दिन जब एलीशा की आंखें खोली, एलीशा ने सब देखा पर वो नहीं देख पा रहा था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब सब यहां पर ध्यान दीजिए। क्या जो एलिया से एलीशा ने लर्न किया था, क्या एलीशा से वो गेहजी लर्न कर पाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी वो चीज है जो गेहजी जिसमें ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए वो जीरो था स्पिरिचुअल लाइफ में? क्या रीजन था? आइए, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं एलिया ने एलीशा को यह सिखाया था कि अगर अभिषेक चाहिए तो फोकस करना सीख, चीजों को छोड़कर मेरी ओर ध्यान दे। अगर तूने मुझे जाते जाते, आपको पता है यीशु मसीह के चेलों से अगर आज हम मिलते और हम उनसे पूछते यीशु की आखिरी घटना क्या थी, वो आपको एक ही बात कहते, वो हमारे सामने उठा लिया गया और हमने उसको देखा, ये उसकी आखिरी घटना थी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एलिया ने सिखाया एलीशा को अभिषेक चाहिए, मुझे देखना सीख, पर यही सेम लेसन एलीशा से गेहजी क्यों नहीं सीख पाया? आज बहुत सारे लोगों को प्रकाशन याद है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं ना, मैं उनको देखता हूं, उनके मुंह से 10 वचन निकलते हैं, लोग अच्छा गीत गाते हैं, आज लोग कलीसिया में सेवकाई करते हैं, पर आपको पता है उनके अंदर सबसे खतरनाक बात क्या है? उनका ध्यान कहीं और है। मैं सोच रहा था,
आप में से कोई मत खोलिएगा प्लीज। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, आप में से जितने लोगों ने जितनी भी बाइबल पढ़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस वर्ड का मतलब समझा है? खोलिए मत, सिर्फ ये दिखाइए। गौरंग 2 तिमुथी 2:6 देखिए लिखा क्या है यहां पर। खोलिए मत प्लीज, यहां देखिए। देखिए पौलुस तिमुथियुस को क्या लिख रहा है। वो कहता है तुझे आशीषित होना है ना, ये काम कर। ये देखिए 2 तिमुथियुस 2:6 7। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। पौलुस कहता है तिमुथियुस को, तू चाहता है एक आत्मिक व्यक्ति बनना, तू चाहता है तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तू चाहता है तेरे अंदर मांस का दिल हो, तू चाहता है परमेश्वर अपना खजाना तुझ में रखे, तू चाहता है तुझ में मसीह का स्वभाव हो। हां मैं चाहता हूं, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। क्या ऑसम लाइन वो कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आप जानते हो, मैं बचपन में जब भी स्कूल जाता था, मेरी टीचर पहली चीज मुझसे पूछती थी, होमवर्क करके आया? और जब मैं बोलता था मैं नहीं कर पाया, वो मेरी एक नहीं सुनती थी, वो मुझे रास्ता दिखाती थी। आप जानते हो एक मसीह आदमी का होमवर्क क्या रहता है कि यहां से जाने के बाद जो बातें उसने सुनी है उस पर ध्यान करना, उसे अपने फोकस में रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों चर्च आकर भी लोग कमजोर हैं? क्यों चर्च आकर भी लोग गुनाह में हैं? क्यों चर्च में आकर भी आज लोग कंफ्यूज्ड हैं? आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो वचन को सुनते हैं पर वो उस पर ध्यान नहीं देते। जब बाइबल बताती है सुनो, इसका मतलब है ध्यान से सुनो, लेकिन जब बाइबल कहती है ध्यान, इसका मतलब सुनी हुई बात को अपने ध्यान में रखो। मैं हैरान था जब मैंने वचन को पढ़ा, अरे एलिया आप उसको बुला रहे हो और आप उसको वापस भेज रहे हो और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे समझा रहा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग तुझे कुछ भी कहे, क्या भी कहे, अपने काम पे ध्यान दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कौन सी चीज आपका फोकस तोड़ती है आज? कभी आपने इस बारे में सोचा? एलीशा को बुलाने वाला एलिया था पर वो उसको वापस दोबारा क्यों भेज रहा था? जा जा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक आदमी की सेवकाई करने से पहले उसकी ट्रेनिंग थी। परमेश्वर अगर किसको बुलाएगा तो सबसे पहले उसको ट्रेन करेगा। वो आपको ऐसे ही नहीं बुला देगा। जो लोग ऐसे ही खड़े हो गए, आज वो मसीह के नाम पे अनादर लेकर आ गए हैं, उनके जीवन से कोई खुदा को इज्जत नहीं मिली है। वो उसको समझा रहा था, जब मैं तेरे को बुला रहा हूं ध्यान दे, और वो उसको कहता है सुन, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। कठिन चीज मांगी है तूने, फिर भी हो सकती है तेरी। एक काम कर, मैं उठाया जाऊंगा, मुझे देख लेना और जो मेरे पास है वो तेरा हो जाएगा। उसने देखा और उससे सीख लिया। ये सेम लेसन गहजी को लर्न करना था, लेकिन देखो वो बंदा, उसे समझाना पड़ रहा है, रास्ते में बात मत करना, जासूसी मत करना, ये मत करना। कभी आपने इस बारे में सोचा है आप बिलीवर कम जासूस ज्यादा क्यों हो? आपको क्या करना है दूसरों से, दूसरों की मंडलियों से? आप कहां हो? कब क्विट करोगे आप ये सब? गहजी वो नहीं सीख पाया जो एलीशा सीख पाया, और हुआ क्या अंत में? देखिए, ओ माय गॉड, अंत में क्या हुआ? मैं जानते हो, मुझे कोर्ट से भी खतरनाक चीज उसके जीवन में क्या दिखती है? मुझे लगता है कोर्ट भी छोटी चीज है। एक प्रॉफिट के साथ रहने की पोजीशन उसने खो दी। मुझे सबसे दुख की बात यह लगती है कि एक व्यक्ति जो खुदा में रहकर यीशु के साथ जीना नहीं चाहता, क्या बचा उसके? नामान आता है, एलीशा को बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कर। एलीशा बोलता है यरदन में डुबकी लगा। डुबकी लगा के वापस आता है इतनी गिफ्ट्स लेके। एलीशा कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। एक परमेश्वर का दास पैसों के प्रेम से आजाद होता। कई लोग आपको बोलते होंगे ना, दसवांश दो, नहीं दोगे तो श्राप आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को मत सुनिए। डोंट लिसन टू देम। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई
दशमांश कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप दिल से दो वही आपका दशमांश है, वही आपका दशमांश होता है। बहुत लोग आपको डराएंगे, जानते हो क्यों डराएंगे? क्योंकि प्रभु ने उनको बुलाया नहीं है सेवकाई के लिए, वो खुद ही छोड़कर आए हैं और अब उनके पास है नहीं, और इसलिए कलीसिया पे बोझ दिया जाता है। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर का दास, क्या कहा पतरस ने शिमोन से? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, मुझे नहीं चाहिए। अब जानते हो गेहजी ने जब देखा कि एलीशा मूर्ख है, वो चीजों को लेता नहीं है, वो पीछे पीछे गया और पीछे जाके कहता है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनको जरूरत है, आप दे दो, मैं बांट दूंगा। झूठ बोल के वहां से लेकर आया, और जैसे एलीशा उससे मिला, एलीशा उससे पूछता है, गेहजी तू कहां था? इतना बड़ा आदमी उससे बात पूछ रहा है, तू कहां था? अब भी इसको डर नहीं है। कुछ लोग पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, आपको पता है? आपको क्या लगता है आप मुझे झूठ बोलते हो, मेरे को पता नहीं चलता है? अरे मैं अपने आप को मूर्ख बना के बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया आप मंडली छोड़ के चले जाओ। मैं अपने आप को समझाता हूं, छोड़ 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 छोड़, माफ कर। मैं कितनी बार लोगों को कुछ कहता हूं, पर मैं उनके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं देखता, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे कहने से नहीं समझा अपने ठोकरों से सीखे। सिंपल। और वो उससे पूछता है, तू कहां था? बोलता है, मैं तो यही था। क्या क्या लेकर आया? कपड़े, सोना, चांदी। एक चीज भूल गया तू, जा वो भी लेकर आ। क्या? कोड़। वो कोड़ जो यर्दन पे छोड़ा गया है, अब वो तेरे ऊपर इंपार्ट आएगा। अभिषेक आना था ना यर्दन पे, अब कोड़ ले तू। मैं कभी कभी सोचता हूं, लिखा है गेहजी ने अपना कोड़ अपने वंश को भी दिया। कभी आपने सोचा 8-9 साल का उसका बेटा जब बड़ा हुआ होगा और जब ऐसे वो खुजाता होगा, इच करता होगा, तब वो माँ को कहता होगा, माँ क्या हो रहा है मेरे को? माँ मेरा स्किन वाइट क्यों हो रहा है? उसकी माँ उसको ये नहीं कहती होगी तू बीमार है, उसको एक ही बात कहती होगी, तेरा बाप पैसों के पीछे भागता था, इसलिए हमारे पास ये है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 घंटा चर्च आके आप किसी पे एहसान नहीं करते हो? अगर आपको लगता है ना चलते हैं भाई को अच्छा लगेगा, क्यों? हेलो हेलो हेलो, क्यों? अगर आपको लगता है कि हम चलते हैं भाई को अच्छा लगेगा, आप मेरे लिए आते हो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उस दिन आया था, मैं आपको देख भी नहीं पाता हूं कभी कभी। क्या मैं चेहरों को देख के प्रचार करता हूं यहां पर? अरे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मैं यहां पर बैठता हूं और मैं सिर्फ लीड ऑफ गॉड का वेट करता हूं, दैट्स इट। मुझे आप में से किसके चेहरे कई बार दिखाई नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां पर आते हैं, मैं ऑनर करता हूं आपके यहां पर आने को। ये एक नम्रता है कि आप अपने 2 से 3 घंटे निकाल के यहां पर आके बैठते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दरवाजे से बाहर आप ध्यान देते हैं चीजों पर? एलिया से डबल काम एलीशा ने किए थे, एलीशा से डबल काम गेहजी को करने थे। आदमी घूमे वहां से, पैसे ले गए उसको। कई लोगों से पूछो दुनिया में कौन सी 2 ताकतें हैं, तो बोलते हैं शैतान और परमेश्वर। अगर यीशु से पूछो तो वो कहता है परमेश्वर और धन। ये 2 चीजें हैं दुनिया में, लिखा है पैसा और परमेश्वर। तुम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम परमेश्वर में रह के कमा नहीं सकते हो, उसने कहा तुम परमेश्वर के पीछे चलते इनकी सेवा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर तुम परमेश्वर में हो तो तुम अपना जीवन पैसों को नहीं दोगे। तुम कमाओगे, तुम खाओगे, तुम अच्छा पहनोगे, पर तुम्हारी पहली बुलाहट परमेश्वर होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए कौन परमेश्वर है पहले, पैसा कि परमेश्वर? बोलिए। आप अंदर से बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक्टिंग बंद करो। यू नो वेरी वेल कि आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आज कोई थोड़ी इनकम लेवल थोड़ी ड्रॉप तो हो जाए, आप देखो लोगों की हालतें क्या हो जाती है, जबकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सेव्ड भी है, इतना है। अरे पौलुस तो कहता है जो मिला है उसमें खुश रहो। आपको तो ये भी पता है कि अगर आज कुछ बंद हो जाए ना मेरा काम, तो मैं 10 साल तक खा सकता हूं, तो भी आप परेशान रहते। चाहते हो क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन वहां पर समर्पित किया। मेरे भाइयों और बहनों,
मैं बंद कर रहा हूं और मैं बंद करने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। वन थिंग, एलीशा इसीलिए ब्लेस्ड था, इसीलिए आशीषित था, क्योंकि उसने वो सीख लिया जो एलिया उसे सिखाना चाहता था। पर इस बात को याद रखिए, गहजी एक भविष्यवक्ता के साथ रहकर भी वो चीजें नहीं सीख पाया जो उसको सीखनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि एलीशा ने उसे नहीं सिखाया, हर चीज पे उसको सिखाया गया। उसे पूछा गया यहां जा रहा है ध्यान मत देना, उसे कहा गया ये मत करना वो मत करना। पर जानते हो उसका सबसे बड़ा इशू क्या था? ये देखिए, मैं आपको एक्ट करके बता रहा हूं। आज मैं भी आपकी तरह एक ऑर्डिनरी बिलीवर हूं। 2 मिनट के लिए काम करते हैं, आप यहां आ जाओ, मैं नीचे बैठता हूं, मैं बरोबर आपकी बातों को सुनूंगा, शायद मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं सब कुछ सुनूंगा, मुझे बातें इंकरेज करेंगी। लेकिन जैसे मैंने इस दरवाजे से बाहर निकाला, मुझे कॉल आया मेरे डैड का, और डैडी मुझे बोल रहे हैं, सूरज कहां पर है तू? पा मैं यहीं पर हूं, चर्च के बाहर, कुछ काम है बोलिए। बेटा मेरे लिए प्रेयर करना। क्या प्रेयर करूं पा? बेटा मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 3 दिनों से उतर नहीं रहा है, मैं गोलियां भी ले चुका हूं। ठीक है डैड, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। अब मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है जो मेरी फैमिली की, किसी और की होती है तो लोग प्रेयर करके भूल जाते हैं, लेकिन जब बात अपने परिवार की आती है, अब मैंने क्या किया देखिए, मैंने खुदावन से कहा, खुदा 15-26 निर्गमन में लिखा गया है आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं। साम्स में लिखा गया है प्रभु कि आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, आप हमारे रोगों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह आपने कहा 8:16-17 मती के अंदर कि आपने ही हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठा लिया। पतरस और यशायाह कहते हैं प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगे हुए हैं। इन सारे वचनों को लेकर मैं दुआ करता हूं, मेरे डैड को ठीक कीजिए। आपने कहा तू यहां से कह दे वहां चंगा हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेयर हो गई। अब मुझे ही नहीं मालूम पड़ा कि मैं चर्च में था, मैंने वो जो सीखा वो वॉश हो गया। अब जानते हो दिन भर मैं अपने आप को समझाऊंगा, पापा ठीक हो जाएंगे, पापा ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे। कितना कमजोर हूं मैं अपना फोकस मेंटेन करने। मुझे इतना भी नहीं आता है कि मैं दुआ करके परमेश्वर को दे दूं और अब मैं उन सुनी हुई बातों पर ध्यान करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हैं आप? एक थॉट आपके पूरे डेस्टिनी को बदल देता। यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। जब उन्हें सुनाई दिया एक बच्ची मर गई है, उसको पता है ये मुझे नहीं कहा गया है, याईर को कहा गया है, इसलिए पहले उसको बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। He unheard, उसे खुद अनसुना किया, और वो जानता था ये शब्द किसे कहा गया था, और उसको भी पकड़ के कहता है मत डर, कम मेरे साथ चल। और जैसे यीशु वहां पर गया, जानते हो पहली चीज यीशु ने क्या की? जो लोग रो रहे थे, चलो चल भाई, चल 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 एक्टर, निकल निकल इधर से, और सब चले गए। मैं सोच रहा था प्रभु आप रोने वालों को यार ये भी दिखा देते थे ना। प्रभु मुझे कह रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जिसको समझा के आ रहा था उसको फर्क पड़ता था, इसलिए कहा निकल। और सब लोग वहां पर जो और लोग खड़े थे, यीशु ने कहा तलिता कुमी, उठ। वो लड़की उठी। हम होते तो क्या करते? बेटा एक सेकंड बेटा, थोड़ा हंस दो। एक मिनट बेटा, बरोबर नहीं निकला। नेकी कर दरिया में डाल, आज है जो भी कर फेसबुक पे डाल। ढोंगी लोग कहीं के। पहले के लोग ऐसे बोलते थे, इतना अच्छा वाक्य था, नेकी कर दरिया में डाल, कुछ भी कर रहा है भूल जा, आज जो भी कर फेसबुक पे डाल। लोग सब्जियों के खाना, मैं बीच में होटल में गया था, वापस से दे, खाने के लिए गया था, मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, उसका पति इतना भूखा था बेचारा, इतना चिड़चिड़ा लग रहा था। उसने खाना मंगाया और उसका पति वेट 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 वेट,
खा लो, ये भी खा लो। मैं हंस रहा था। प्रभु, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं बैठा था बाजू में, नहीं तो उसको उधर ही धो देता। मैं नहीं उसका पति, मैं कैसे हाथ लगाऊंगा? वो मेरी बहन है बेचारी, राइट है? इतना 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 फोकस्ड हमारा डील है। यीशु ने जैसे उसको कहा उठ, वो उठी। यीशु ने क्या किया इससे? मैंने कहा प्रभु वो भूखी थी क्या? नहीं बेटा, ये उठ गई थी, ये सो गए थे। तो जैसे उसने खाया ये होश में आ गए। क्योंकि देखो, अगर यहां पर एक लेडी मरी हुई पड़ी है तो आप लोग जब देखेंगे कितना रोएंगे, बाप रे ये मर गई। लेकिन अगर हम उसे मुर्दों में से जिला दें तो बहुत लोग क्या बिलीव करेंगे? अभी तो मरी थी। जैसे वो सोई थी, सब उसको देख रहे थे, 1 घंटे से मातम मना रहे थे, बाप रे मर गई, चाय रखी थी, अदरक वाली रखी थी, मर गई, पी के भी नहीं गई, वगैरह वगैरह। यू नो, आजकल के लोग ऐसे हैं, जीते जी किसकी सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे उसके लिए। और जैसे वो उसके लिए रो रहे थे, अचानक यीशु आया और यीशु ने कहा तालिता खूमी, उठ। और जैसे वो उठ गए सब। मुझे प्रभु ने कहा मैंने इसलिए इसको खिलाया ताकि ये नींद से उठे। कितनी बड़ी बात है ना, ये उठ गई, ये सो गए, राइट? अपना हाथ उठाइए, इस वचन को जोर से पढ़िए। एक चीज ऐड करूं, बुरा नहीं लगेगा? जो बातें सूरज प्रेमानी कहता है उस पे ध्यान दो, तब परमेश्वर आपको समझ देगा। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा जो बातें मैं कहता हूं और इन बातों से अब जो मैंने आपको कहा उस पे ध्यान दो, सिर्फ सुनो मत। बोलो यीशु मसीह की। क्या प्रॉब्लम थी गहजी की? फोकस्ड, हिल जाता था, राइट? एक लास्ट लाइन में कह रहा हूं, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो। सुनिए, मैं जानता हूं ये सिर्फ जुनूनी पैशन रखने वाले लोग ही इसको समझ पाएंगे। आप जानते हैं पॉल इतना यूजफुल क्यों था? क्या था उसके जीवन में कि परमेश्वर ने उसे इतना फेवर, इतनी ग्रेस, इतनी दया भर भर के प्रभु ने उसे पवित्र आत्मा दिया था। मैं आपको सच कहूं, मैं बहुत प्रेयर करता हूं इस चीज के लिए, खुदा कोई ऐसी चीज जो उसमें थी मुझे दिखाना ताकि वो मुझ में भी आए। नॉट कि मैं महान या बहुत सेवकाई कर पाऊं, नो नो नो। आप जानते हो उसके लाइफ में मुख्य चीज क्या थी? इसी चीज की वजह से, जैसे मेरे हाथ में ये फोन है, पौलुस के लिए जीसस इतना रियल था। हम तो कहते हैं ना प्रभु हमारे साथ है, लेकिन पौलुस के लिए इस मोबाइल की तरह जीसस इतना रियल था। जानते हो क्यों? उसका सीक्रेट क्या है? पौलुस ने अपने जीवन में हर चीज को कचरा समझा था ताकि वो मसीह को पहचान पाए। ये इसकी लाइफ का सीक्रेट था। समझ रहे हो बात? आपके लिए एक ही जगह है। आप जानते हो एक जगह वो कहता है मैं संसार के लिए, और संसार, बहुतों को यह बात समझ में आती है कि हम संसार के लिए मरे हुए हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितनों के लिए संसार मरा हुआ? आप में से कोई बहन है जिसको 2 लाख रुपया पॉकेट में डालें और एक बहुत शानदार मॉल में उसको छोड़ दें और वो रात को आए और 2 लाख रुपया वापस कर?
मैंने आपको छोड़ दिया सबसे एक मॉल है सिटी, आई थिंक घाटकोपर में एक सिटी मॉल है, या तो मैं आपको सबसे बॉम्बे के सबसे बड़े मॉल में छोड़ दूं, लोअर परेल में है एक, मैं आपको छोड़ दूं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, बैग्स, कपड़े सब मिलते हैं। आपके पॉकेट में 2 लाख रुपए हैं और आपको छूट भी है कि आप पूरे कर सकते हो। लेकिन जब आप रात को 2 लाख रुपए वापस लेकर आए और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने कुछ भी परचेस नहीं किया, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं संसार मेरे लिए क्रूज पे चढ़ गया। अगर आप ये कहते हैं ब्रदर मुझे सच में जरूरत थी, मैंने इसलिए लिए, तो ये सिन नहीं होता। लेकिन जब आप अट्रैक्ट होकर चीजों को लेकर आते हो, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा ही वो बातें, आप जीवित हो, संसार आपके लिए जीवित है। लेकिन पॉल कहता है तुम मुझे गाली दो, तो मुझे कुछ भी कहो, तुम मेरे लिए मरे हो। क्या वैसे? डोंट वरी, मैं जानता हूं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, पर अगर आप नहीं हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। और प्लीज अपने मेंटेन करो अपने फोकस को। शादी में जाने से पहले कितना हम वेल मेंटेन हो जाते हैं, सब चीजें देखते हैं बरोबर है, सॉक्स मैच पहने, लेटर ऐसे तो नहीं पहन के आए हो। फोकस को मेंटेन करो, आपको कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। हजारों बातें आती है मेरे मन में बोलने के लिए, पर मैं चुनाव करता हूं ये बातें बोलनी है, ये बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात बोल दी तो उसका क्या आएगा, ये बात बोल तो क्या। दिस इज मैच्योरिटी, बी मैच्योर। कोई भी कुछ भी कहा, आप बह गए उसमें, किसने कुछ भी दिखाया, आप चले गए, ये एक बच्चे की निशानी है। मैच्योर बनिए। जो एलिया से एलिशा ने सीखा वो उसको गेहजी से सीखना था, वैसे ही जो चेलों ने यीशु से सीखा, आज वो कलीसिया को सीखना है। आमीन।